दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। कृषि उपज मंडी में बहुतायत मात्रा में आ रही है किसानों की फसल। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ला रहे हैं किसान अपनी उपज। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर भारतीय किसान मध्य भारत प्रांत जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर हो रहा है परिसीमन। सांची जुड़ेगा विदिशा से, लोगों ने दी अपनी राय। अब खबर विस्तार से। मिर्जापुर स्थित कृषि उपज मंडी में इन दिनों नीलामी के लिए बड़ी मात्रा में किसान अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी परिसर में नजर आई। क्या नाम है आपका? पप्पू ठाकुर। कहाँ से आए हैं आप? घाट पे करिया जी, क्या लेकर आए थे? धान लेके। में क्या लग रहा है आपको इस बार? क्या धान चल रहा है मंडी में? जो लग रहा है पूरा धान लाई चल रही है। हाँ, कितना रेट चल रहा है? रेट चल रहा है 2200, 2300, 2400, 2500। जो 4000 कितना होना चाहिए? उसमें होने चाहिए कम से कम 3500, 3600 ऊपर, जब हमें कुछ मिलेगा। अच्छा, अभी कितनी क्या लागत आ रही है? 25,000 इसमें लागत आ रही है कम से कम एक बीघा में यह 20,000 रुपये। 20,000 जी, निकल नहीं पा रहा? बिल्कुल नहीं निकल पा रहा साहब। अच्छा, 3 दिन हमें मंडी में पड़े होगा यहाँ। न चाय नाश्ता ना चाय ना नाश्ता, ना चाय ना कुछ है। ना लाइन पे लग रहा है, 3 दिन लाइन पे बाहर पड़े, फिर लाइन पे लग रहा है, फिर 2200 कर दी। अब कहाँ से दे रहे हम? हमारे मोदी जी अगर नहीं सहायता करें, हमने कहा चाहिए कम से कम 3600 रुपया से ऊपर। 3600 हमारे मिलेगा, 4,000 तक। 3600 हमारे लेवल में मिल जाएगा। 4,000 नहीं 4,000 तक तो होनी चाहिए। ईमानदारी भी हो, 3600 हमारे लेवल में मिल जाएगा किसानों का। आगे थे भैया, जब अगर आओ ना, हमने से ज्यादा। अच्छा, कहाँ से आए हैं? निमकरिया महंगे आप तो क्या निमकरिया महंगे आप? यहाँ पे आप धान लेकर आए? जी, धान लेकर आए हैं और कल के आए। अभी भी चक्का जाम चल रहा है, वहाँ बाहर गेट के बाहर ट्राली खड़ी हुई है। मंडी कमेटी की इतनी व्यवस्था नहीं है कि ये लोग जो है ना नंबर बाई नंबर ट्राली लगवाएं। एक किसान रोक रहा है 25 ट्राली की जगह और 25 ट्राली वाले पूछ रहे हैं भैया हमारी आ रही है और आ नहीं रही। आज बाहर खड़े हैं। ये तो पूरी व्यवस्था हुई, मंडी कमेटी खराब, इसके बाद हो गया रेट खराब। अब क्या करे किसान लोग? रेट में वही 2200, 2300 और जो कि 25, 26, 27, 28, 29, 30 बोने वाली जो भी धान में वेरायटी है भाई हिसाब से तो खरीदो आप लोग। कुछ रीजन पता चला इसका? व्यापारी से कुछ बात हुई? कुछ बात नहीं हुई उनसे। हाँ, क्या वो तैयार ही नहीं होते? जो रेट चल रहा है वही चला रहे हैं। बिल्कुल 1, 2, 3 है, उसके बाद कुछ कर ही नहीं रहे कि ऊपर से ही रेट है। अब ऊपर से कहाँ से इस बार जाने? मध्य प्रदेश ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक रविवार की शाम को रविंद्रनाथ टैगोर भवन में आयोजित हुई। 22 दिसंबर को होने वाले ब्राह्मण सम्मेलन एवं परिचय पुस्तिका का विमोचन होने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं की गई। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष पंडित राकेश शर्मा व जिलाध्यक्ष पंडित मानवेंद्र शर्मा सहित वरिष्ठ व गणमान्यों की मौजूदगी रही। यहाँ चाय नहीं आए दीपक तिवारी से काम चलाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। वहीं उन्होंने अपनी मांगें मीडिया के समक्ष रखी।
शशिकांत पंती। किस संदर्भ में ज्ञापन देने आए, ये- किसके नाम दे रहे हैं? ये कलेक्टर साहब के नाम पे ज्ञापन दे रहे हैं और समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी संघ की ओर से इसमें इसमें हमारी 15 सूत्री मांगे इसमें हैं। मुख्य मांग हमारी मतलब ग्रेड पे चेंज होना, हमारे जो भत्ता मिलता है कर्मचारियों के लिए रात्रिकालीन वो नहीं मिलता है, उसकी बढ़ाना है। और रेडियोग्राफर जो रहते हैं उनके लिए जो रेडिएशन का भत्ता रहता है वो बहुत कम मिलता है, तो बढ़ाने की मांग चल रही है। और कुछ हमारी ऐसी मांगे हैं जो मतलब आर्थिक नहीं है। विदिशा में लगभग कितने कर्मचारी होंगे? विदिशा में कम से कम 30-40 कर्मचारी होंगे। हाँ। अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा निजी होटल में विशेष बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान संस्था के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मौर्य सहित जिले के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज जो हमारे बीच इतनी मतलब विघटन स्थिति बन गई है कि जो मतलब ऊंची जाति के हैं और नीचा हमें जो है चाहे किसी भी पद पे पहुंच जाए उसका वो हम लोगों को नीचा दिखाई देते हैं कि तुम इस जात के हो और तुम इस लायक नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर सकते। और जो है हमारे को जो अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं उनका हम पूर्ण तरीके से लाभ नहीं मिल पा रहा हमें, उसका जो है हमें ये लोग अपमान कर ही देते हैं। तो मैं ये मुकेश मौर्य जी से अनुमोदन करूंगा कि इन सभी चीज़ों का आप आगे जाएं और हमारा सहयोग करें और हमारा इससे हमारा उत्साह बढ़ सके। इसी बात को लेकर मैं अपने सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों में सशक्त नमन। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर वो मंजिल भी आएगी और जीने का मजा भी आएगा। हमने माननीय मौर्य रहरवार शिक्षक हूँ और आज हमारे अजाज का जिला सम्मेलन है, उसमें हमारे प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी मुकेश मौर्य जी मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं। प्रदेश के और तमाम साथी उनके साथ अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। विदिशा जिले में संगठन की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा है और अजाज के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं चौधरी मुकेश मौर्य जी और उनके मार्गदर्शन में सारे पूरे मध्य प्रदेश में काम होगा और विदिशा जिले में भी हम काम करेंगे। जय बिरसा जय भीम। आज सम्मानित प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर मौर्य साहब हमारे बीच में आए हुए हैं और उनके साथ साथ में दहिया साहब जो प्रांतीय संगठक है वो भी हमारे बीच में। आज विदिशा जिले में अजाक्स संगठन की बैठक आहूत हुई। उसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि सारे लोगों को एक साथ लेके आना, एक नए प्लेटफॉर्म में लेके आए और जो नवीन जो कार्यकारिणी है माननीय मौर्य साहब के निर्देशन में उसका गठन और मनोनयन होके ताकि जिले में अजाक्स का प्रचार प्रसार अच्छे से हो सके और संविधान के संरक्षण दिशा में हम आगे बढ़ सकें। भारतीय किसान मध्य भारत प्रांत जिला इकाई द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। समस्याओं को लेकर किसानों ने मीडिया से भी चर्चा की। जिंदाबाद जिंदाबाद, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नए जिला बनाने को लेकर परिसीमन किया जा रहा है। रायसेन जिले में आने वाले सांची जो कि ऐतिहासिक स्थल है, विदिशा जिले में शामिल होने की चर्चा के चलते शहर के लोगों से राय ली गई। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं जनप्रतिनिधियों का भी इस विषय पर क्या कहना है, सुनिए आप। राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जो हमारी सांची पहचान मिली हमको रायसेन जिले में, वो विदिशा जिले में जाके हमको वो पहचान हमारी प्रभावित होगी। क्या पहचान होना चाहिए आपको? ज़्यादातर सांची यहाँ से करीब दूर है, रायसेन दूर है, विदिशा रायसेन दूर इतने कोई ज़्यादा दूर नहीं है हमारे को, 20 किलोमीटर का अंतर है। जहाँ भी 10 किलोमीटर पड़ता है, 10 किलोमीटर तो वो है, सीधी सी बात। अच्छा, विकास नहीं चाहते आप, मोह चाहते हैं? मोह में विकास है, विकास में मोह है। शायद विदिशा जिले में जाके हमको क्या विकास का है, क्या है
बताइए आप। नहीं मिल पाएगा। क्या मिलेगा बताओ। कोठारी जी, सांची को जो मध्य प्रदेश सरकार ने परिश्रमण किया, उसमें सांची को जोड़ने की बात चल रही है, क्या देखते हैं आप उसको? सांची को तो विदिशा में बहुत पहले ही जोड़े आना चाहिए था, क्योंकि लोगों को बहुत परेशानी होती है। सांची के पास जिनकी ज़मीनें हैं उन्हें रायसेन जाना पड़ता है मुख्यालय में। विदिशा से जुड़ने से ये हो जाएगा कि वो विदिशा में काम हो जाएगा और बिजनेस बढ़ेगा। और सांची मतलब एक धरोहर है देश का इतना बड़ा, वो विदिशा में आएगा तो विदिशा को भी बहुत फायदा होगा। मेरा नाम सुभाष बोहत है। विदिशा में मैं समाज सेवी हूँ, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। जी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जिले का और मध्य प्रदेश का परिश्रमण किया जा रहा है, सांची को विदिशा में जोड़ने की बात चल रही है, तो क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा? देखिए, 100% सांची के लोगों को तो लाभ होगा, लेकिन विदिशा जिले में अगर सांची जुड़ती है तो पर्यटक स्थली, विश्व प्रसिद्ध स्थली होने के कारण हमारे विदिशा जिले का नाम पूरी दुनिया में भी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। और मैं कहता हूं, मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सांची को विदिशा में जोड़ने का काम किया है। ये गौरवान्वित करने वाला काम है। सांची के जितने ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र विदिशा से जुड़ेगा, इससे आशातीत उन लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि उन्हें रायसेन जाना पड़ता था हर काम के लिए, सरकारी काम के लिए, लेकिन विदिशा उनके बिल्कुल नज़दीक है। तत्काल प्रभाव से वो 10 मिनट में अपने विदिशा आके अपना काम करा सकेंगे। कमलेश जैन जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता, रेलवे सलाहकार जैसे कि अगर सांची विदिशा में जुड़ती है तो क्या लाभ होगा, किस दृष्टि से देखते हैं आप उसको, सांची को विदिशा में जोड़ना? सबसे बड़ी खूबसूरती तो ये होगी कि विश्व धरोहर जो सांची है, सांची के स्तूप हैं, वो हमारे ज़िले की शान बढ़ाएंगे। तो ज़िले की सीमा से जुड़े हुआ विधानसभा है, वहाँ के विधानसभा के नागरिकों को भी अपने जिला मुख्यालय से करीब होने के कई फ़ायदे मिलेंगे। और इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जनप्रतिनिधियों को जो जिला मुख्यालय पास में पड़ता है, तो आने जाने में बहुत सुविधाएँ होंगी। जुड़ना लाभ का ही एक विषय हो सकता है, बाकी मुझे लगता है इसके जुड़ने से बहुत सारे लाभ आम नागरिकों को भी होंगे। परिवर्तन किया जा रहा है, इसमें कि अन्य स्थानों पर भी परिवर्तन किया जा रहा है कि सांची को विदिशा में शामिल करने की बात चल रही है। ऐसे में किस तरह की खुशी आपके शहर में देखी जा रही है? देखिए, एक तो वर्तमान में सांची और विदिशा लगभग एक ही हो गए हैं। आपको लगता ही नहीं है कि हम आज से 10-15 साल पहले जाएं तो लगता था कि भाई एक 10 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अब हमारे शहर के अच्छे बड़े बड़े होटल्स उस तरफ खुल गए हैं और सांची और विदिशा एक ही हो गया है। और सांची से जो दूरी रायसेन की है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की है और विदिशा में अब कोई नहीं के बराबर दूरी है। तो सबसे पहली बात है कि एक बहुत बड़ा, जो कि हमारा पुरातत्व की धरोहर है, सम्राट अशोक एक बुद्ध की नगरी है, वो हमारे इस ज़िले में जुड़ जाएगी तो एक हमारे ज़िले का गौरव भी बढ़ेगा, साथ ही साथ सांची के लोगों को भी लाभ होगा। दूसरी बात कि उसके आसपास की जितनी ज़मीनें हैं, उनके जो किसान हैं, उनको बेवजह रायसेन ज़िले जाना पड़ता है, उससे भी लाभ होगा कि वो यहीं के यहीं बगल के 5 किलोमीटर दूर तहसील में आकर अपना काम अच्छी तरीके से कर सकेंगे। निश्चित तौर से ये कदम बहुत अच्छा है, भविष्य के लिए भी अच्छा है और पुरातत्व की दृष्टि से, बौद्ध धर्म की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। इससे विकास के कई रास्ते भी खुलेंगे। उनको जो सुविधाएं अभी रायसेन जिले में मिलती हैं वो विदिशा जिले में मिलने लगेंगी, तो निश्चित तौर से ये एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है। सांची को विदिशा में मिलाने की जो बात चल रही है, उससे क्या फायदा होगा, क्या देख रहे हैं आप? विदिशा जिले में यदि सांची विदिशा में सम्मिलित होती है तो निश्चित ही इससे विदिशा जिले के लिए और सांची के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि वहाँ की अधिकतर लोग सांची से विदिशा अप डाउन करते हैं, क्योंकि विदिशा सम्राट अशोक की ससुराल है। और प्राचीन सांची में जो बौद्ध जी की मूर्तियां हैं, उसके आसपास के लोग, क्योंकि रायसेन जिला काफ़ी दूर है और विदिशा 8-10 किलोमीटर है, तो हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, विदिशा जनपद पंचायत की ओर से हम मांग करते हैं कि सांची को विदिशा में मिलना बहुत अति आवश्यक है। इससे कई उद्योग भी यहाँ आ सकते हैं। सांची जुड़ने से निश्चित ही विदिशा को लाभ होगा और सांची को भी लाभ होगा कि पर्यावरण और पुरातत्व के हिसाब से
विदिशा में एक ऐसा स्तंभ जुड़ जाएगा जिससे विदिशा ज़िले को एक नया नाम मिलेगा और कई ऐसी गाड़ियां होंगी रेलवे की जो विदिशा स्टेशन पर नहीं रुकती, वो सांची पे हम रुकवाने की कोशिश करेंगे। उससे निश्चित ही विदिशा को फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। सांची यदि विदिशा में सम्मिलित होती तो उससे कई लाभ हमें मिलने वाले हैं। जैसे कि अभी वर्तमान में नगर पालिका है, हो सकता है कि सांची मिलने के कारण नगर पालिका को नगर निगम भी किया जाए। और सांची एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ कई टूरिस्ट आते हैं, तो उसका भी हम सबको लाभ मिलेगा। रोजगार की जो एक मेन भूमिका रहती, तो सांची विदिशा में सम्मिलित होगी तो एक रोजगार के नए अवसर भी हमें मिलेंगे। और चूँकि सांची विदिशा में आने से दो लाभ, जो बड़े लाभ होने वाले हैं, वो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि एक हिस्टोरिकल प्लेस हमें विरासत की जो कई समय से रायसेन ज़िले में थी वो विदिशा ज़िले में आएगी। बाकी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेस विदिशा ज़िले में पहले से थी, एक नई और हमारे विदिशा ज़िले की बड़ी जो बड़ी सौभाग्य हमारे सबके लिए होगी। सांची अगर विदिशा में जुड़ता है, निश्चित रूप से सांची के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। अभी उनको जिला स्तरीय काम के लिए रायसेन जाना पड़ता है, जो सांची से दूर पड़ता है। विदिशा उनको नज़दीक पड़ेगा, उनको लाभ होगा। और सांची एक विश्व पर्यटन स्थल है, सांची स्तूप जो कि बहुत ही फेमस है, वो हमारे विदिशा ज़िले में आ जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा विदिशा के लिए। नरसिंह राजपूत, मैं उपाध्यक्ष हूँ नगर परिषद सांची और एडवोकेट भी। जी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा परिसमन बदलाव किया जा रहा है, उसमें सांची को विदिशा में सम्मिलित किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस संबंध में? मैं तो इसका विरोध करूंगा, क्योंकि अगर रायसेन ज़िले की पहचान है तो वो सांची विश्व धरोहर के रूप में ही है। क्योंकि जो रायसेन ज़िले का नाम चल रहा है वो सांची के नाम से ही चल रहा है। जो रायसेन तहसील है उसमें विकासखंड सांची का नाम आता है, तो आदि तहसील जो रायसेन की आती है विकासखंड सांची के नाम से पूरी तहसील में प्रसिद्ध है सांची। और रायसेन ज़िले में एक सांची का विशेष महत्व है, सांची विधानसभा के नाम से भी है। मैं तो इसका विरोध करूंगा व्यक्तिगत रूप से, और मैं विदिशा में नहीं जाना चाहता हूं। और इसके लिए मैं अपने नागरिकों से, विदिशा में क्या दिक्कत होगी? विदिशा में ये दिक्कत है हमारे लिए, विदिशा में सांची को जाने से हमें जो रायसेन ज़िले में सांची की पहचान मिली है, आज रायसेन ज़िले में सांची विधानसभा के नाम से भी जानी जाती है, सांची विकासखंड के नाम से भी जानी जाती है। विदिशा में जाएंगे तो ये लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। और हमारी जो विश्व धरोहर, विश्व में हमारा सांची का नाम है, वो भी विदिशा ज़िले में जाने से। मालवी जी क्या है? सांची नगर में वार्ड नंबर 1 से पार्षद हूँ, पूर्व में सांची नगर परिषद का अध्यक्ष भी रहा हूँ। बलराम जी बात कर लेते हैं, विदिशा में सांची को मिलाने का जो परिसमन की बात चल रही है, क्या लाभ और क्या नुकसान होगा सांची अगर विदिशा में मिलती है तो? देखिए साहब, ऐसा है कि काफ़ी लंबे समय से हम रायसेन ज़िले में बने हैं और चले आ रहे हैं। यहाँ के लोगों से, यहाँ के नेताओं से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, तो किसी भी परिवार से दूर जाना एक बड़ा ही विक्षोभ का कारण भी बनता है और दुख का कारण हो जाता है। तो एक तो हमें ये दुख का कारण है कि हम अपने लोगों से दूर हो जाएंगे, मगर खुशी इस बात की भी है कि हमें जिला मुख्यालय एक 23 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर आ जाएगा। मैं व्यक्तिगत मेरी बात करूँ तो मैं इसका विरोध करूँगा। क्योंकि चूँकि मैं मालवी समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरी समाज रायसेन ज़िले में SC में आती है और विदिशा ज़िले में हम OBC में पहुँच जाएंगे। इसलिए मैं और मेरे लोग, तो मैं इस बात को लेकर विरोध करूँगा। अगर सरकार जब तक हमें आश्वस्त नहीं करेगी कि हमारे सांची का विकास अभी जब रायसेन में लोग नहीं हो पाया, तो विदिशा तो फिर बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वहाँ पहले से ही बड़ा ज़िला है, उसमें हमारा क्या उपेक्षा नहीं होगी, हमारा क्या ध्यान रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। पहले इस सब चीज़ों की हमें पहले आश्वस्त हों, इसके बाद हम इस विषय में कोई बात करेंगे। बाकी हमारी व्यक्तिगत रुचि है कि हम रायसेन में रहना चाहते हैं। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़। रहिए अपडेट। नमस्कार।